दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक सच्ची घटना के बारे में। ये कहानी है जापान की एक महिला कोची साके ओना की। सन 1970 की बात है। जापान काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था और वहाँ के लोग भूत, प्रेत, आत्मा की बातों को पीछे छोड़ रहे थे, परंतु आत्मा उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। और उस वक्त कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो आज भी लोगों को उसकी याद हिला देती है। ये कहानी थी कोची साके ओना की, जो कि एक जापान की महिला थी जिसके चेहरे पर एक बड़ी सी निशान थी और उसका मुंह कटा हुआ था। कोची साके ओना का डर लोगों को इतना ज्यादा था कि वह अपने बच्चों को स्कूल और बाहर खेलने तक भेजने से डरते थे। लेकिन दोस्तों, आखिर कौन थी ये कोची साके ओना और क्या थी इसकी कहानी? लोगों का मानना था कि कोची साके ओना जापान की सुनसान रात की अंधेरी गलियों में चेहरे पर मास्क लगाकर घूमती थी और रास्ते में बच्चों से पूछती थी, क्या मैं सुंदर दिखती हूँ? सुनने में तो ये कितना आसान सवाल लगता है, लेकिन वो ऐसा पूछती क्यों थी? और बच्चे उसकी आधे चेहरे और खूबसूरत आंखों को देखकर हाँ में ही जवाब दिया करते थे। और जैसे ही बच्चे हाँ में जवाब देते, कोची साके अपने चेहरे पर लगे मास्क को निकाल देती थी। फिर बच्चे उसका चेहरा देखकर डर जाते थे। उसका मुंह पूरा कटा हुआ था। दिखने में ऐसा लगता था जैसे किसी ने चाकू से उसकी मुंह को काट दिया हो। और अपने इस चेहरे को दिखाने के बाद फिर उसी बच्चों से पूछती थी, क्या मैं सुंदर दिखती हूँ? बच्चे डर के मारे हाँ बोल देते थे और जैसे ही वो हाँ बोलते तो कोची साके उन बच्चों का चेहरा भी चाकू से काटकर अपनी तरह बना देती थी। ज्यादा खून निकलने के कारण उन बच्चों की मौत हो जाती थी और बच्चे अगर ना बोलते तब उन्हें उसी चाकू से मार देती थी। ऐसे करते करते काफी बच्चे मारे गए। आखिर ऐसा क्यों करती थी कोची साके? क्या थी इसके पीछे की कहानी? लोगों का कहना था कि पहले कोची साके एक बहुत सुंदर लड़की थी। उसकी शादी हो चुकी थी और उसका पति एक वॉरियर था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन कोची साके का पति जंग लड़ने किसी और शहर गया और वो काफी समय तक वापस नहीं आया। कोची साके उतने समय तक बिना पति के अकेले रहती थी। फिर एक दिन जब उसका पति काफी लंबे समय बाद घर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। उसे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया और उसने कोची साके का मुंह अपनी तलवार से एक कान से दूसरे कान तक बीच से काट दिया। मुंह काटने के बाद उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुम्हें अब भी अपनी खूबसूरती पर नाज है? कोची साके दर्द के मारे रोती रही और ज्यादा खून निकलने के कारण उसकी मौत हो गई। उसी के बाद से कोची साके की आत्मा जापान की गलियों में भटकती रही और सबसे एक ही सवाल पूछती रही, क्या मैं सुंदर दिखती हूँ? अगर आपने इसका जवाब ना में दिया तो आप उसका बिना चेहरे देखे मारे जाएंगे, और अगर हाँ में जवाब दिया तो भी आप उसका चेहरा देखकर और उसी के जैसा मुंह कटवा कर मारे जाएंगे। कुछ समय बाद कोची साके जापान छोड़कर चली गई। कहाँ गई, कैसे गई और क्यों गई, ये किसी को नहीं मालूम। आगे की सच्चाई कोई नहीं जानता। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही सच्ची घटनाओं की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। हम ऐसी और भी जानकारियाँ और उनसे जुड़ी कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहेंगे।